हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है मूत्रकृच्छ। मॉडर्न साइंस में अपन उसे कैलकुलस या किडनी स्टोन कह सकते हैं। मूत्रकृच्छ यह अध्याय, यह चैप्टर बताते हुए चरकाचार्य जी ने कहा है, मूत्रस्य कृच्छेन सहता दुखेन प्रवृत्ति। यानी जब मूत्र प्रवृत्ति होते रहती है तो दुख यानी वेदना होती है, और वेदना के साथ साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है, उसे मूत्रकृच्छ कहते हैं। यानी जब पेशाब बाहर निकलते रहती है तो कमर से लेकर यूरेथ्रा तक वेदना होती है। उस वेदना में अलग अलग टाइप की लक्षण होते हैं, जैसे बीच बीच में रुक रुक के पेशाब आना, या जलन के साथ पेशाब आना, या बहुत वेदना के साथ रुक जाना पेशाब, या फिर निकल जाना। इस टाइप से जो वेदना के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है उसे मूत्रकृच्छ कहते हैं। तो चरकाचार्य जी ने मूत्रकृच्छ के भेद बताते हुए 8 प्रकार के कारण मूत्रकृच्छ हो सकता है ऐसा बताया है। उस पे 4 प्रकार तो दोषज है, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। 5वां प्रकार बताया है अश्मरी, 6वां शुक्रज, 7वां रक्तज और एक शर्करा। ऐसे 8 प्रकार चरकाचार्य जी ने बताया है। मूत्रकृच्छ निर्माण होने का मुख्य कारण यह बताया है कि वातज, पित्तज, कफज को दोषों को विकृत करने वाले आहार का ग्रहण करना, यानी विरुद्ध आहार या अहित आहार और विहार। इसमें विहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल भी बताया है। इन सभी कारणों के कारण अपने शरीर का वात दोष प्रकोपित होके शरीर के अंदर शुक्र, कफ और पित्त इन दोषों को शुष्क यानी ड्राई कर देता है, और ड्राइनेस के कारण वह एकत्रित होके एक गांठ तैयार होती है, और वो गांठ मूत्रवह स्रोतस में अवरोध निर्माण करती है, जिसके कारण मूत्र प्रवृत्ति में वेदना होती है। उसे ही मूत्रकृच्छ कहते हैं। तो चरकाचार्य जी ने दोषों के अनुसार अलग अलग लक्षण मूत्र प्रवृत्ति के वक्त हो सकते हैं, जैसे वातज लक्षण होते हुए अति वेदना होना, पित्त के कारण अगर मूत्रकृच्छ निर्माण हुआ तो मूत्र प्रवृत्ति में दाह निर्माण होना, कफ के कारण अगर मूत्रकृच्छ हो जाता है तो उसमें अति वेदना होना या शीतता फील होना, इस टाइप के लक्षण। और त्रिदोषज है तो किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक अति वेदना होना, अति वेदना के कारण रुग्ण इतना तड़पता है कि उसे सहन नहीं हो पाता। 5वां कारण बताया है कि शुक्रज जनरली तारुण्य अवस्था आने के बाद शुक्र की निर्माण होना चालू हो जाते हैं, निर्माण होना चालू हो जाता है, और उसे समय समय पे अपने शरीर से बाहर भी निकलना होता है। तो ऐसे कंडीशन में स्वप्न दोष जैसे लक्षण निर्माण हो जाते हैं, और उस परिस्थिति में जब शुक्र बाहर निकलता है तो कुछ अंश तक शुक्र वहीं रह जाता है। जब टेस्टिस से शुक्र तैयार होता है और नलियों के द्वारा यूरेथ्रा से जब बाहर निकलते रहता है तो कुछ शुक्र वहीं रह के वात दोष के कारण गांठ निर्माण करता है, और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ते जाती है। शुक्र का निर्माण होके शुक्र वहीं से निकल नहीं पाता, वहीं रुक जाता है, और गांठ निर्माण होने के कारण मूत्र प्रवृत्ति करते वक्त मूत्रकोश अंडकोश में बहुत वेदना होती रहती है, और ऐसे वेदना को जब मूत्र प्रवृत्ति होती है तो उसे शुक्रज मूत्रकृच्छ कहा है। शर्करा जो बोला है तो उसमें एक्चुअली वातज है, जो स्टोन तैयार होता है किडनी में, जो स्टोन तैयार होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में छोटे छोटे पत्थर बन के जब बाहर निकलते रहता है तो उसे अश्मरिज यानी स्टोन
स्टोनेज मूत्रकुच्छ ऐसा बोला है। एक रक्तज मूत्रकुच्छ यहाँ बताते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टोन टूट के किडनी से या फिर यूरेथ्रा से या यूरेटर से या ब्लडर यूरिनरी ब्लडर में आके वो इंटरनल लेयर को जब आघात करता है और वहाँ अगर ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि पत्थर ऐसा स्मूथ नहीं होता, जो स्टोन होता है वो स्मूथ नहीं होता, गोलाकार नहीं होता, वो कैसे भी एंगल से हेक्साकुलर हो जाता है, अलग अलग एंगल में होता है, तो उसमें कोने होते हैं। वो कोने कहीं इंटरनल लेयर पे अगर इंजरी कर जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किडनी स्टोन या यूरेथ्रा स्टोन या यूरिनरी ब्लडर में अगर कहीं स्टोन है तो कुछ मात्रा में रक्त प्रवृत्ति होके मूत्र में रक्त का निकलना यहाँ अक्सर पाया जाता है। तो रक्त जब निकलता है वो कभी गांठों में जम जाता है या उसकी गांठें तब जम जाती है, या आरबीसी एक जगह आके अगर क्लॉट हो गया तो रक्तज गांठें भी वहाँ निर्माण हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक रक्तज मूत्रकुच्छ बताया है। अभी स्पेशली इसमें किडनी में कैलकुलस होना है, यानी नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के अंदर, वहाँ स्टोन तैयार होता है। ये स्टोन जनरली अक्सर पाया जाता है कि अपन यूरिन अगर टेस्ट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स वहाँ यूरिन में पाए जाते हैं। तो होता क्या है, अगर बॉडी के अंदर या नेफ्रॉन के पास में या किडनी के पास में ब्लड में आए हुए कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स जब निकलते रहते हैं तो वहाँ पास होके यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। लेकिन जब शरीर के अंदर कफांश बढ़ जाता है या दोषों की विकृति हो जाती है या पित्त की विकृति हो जाती है तो वात के कारण वहाँ कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स कफ वृद्धि के कारण एक में को चिपकना चालू हो जाता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स किडनी में वहाँ जाके छोटे छोटे क्रिस्टल्स कफ के कारण एक में को चिपकते। कफ का एक विशेष गुण है कि वो अन्य पार्टिकल को एक जगह लाके चिपका के रखता है। तो अगर शरीर में, मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि शरीर में कहीं या मूत्रवस तोतश में कहीं कफ की प्रवृत्ति बढ़ गई है, कफांश ज़्यादा हो गया, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स धीरे धीरे एक में एक से चिपकना चालू हो जाते हैं और वह 1 से 2, 2 से 4 ऐसे 100, 1000, करोड़ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स कैल्शियम ऑक्जिलेट के एक जगह आके कफ के कारण चिपक जाते हैं। तो वहाँ एक स्टोन तैयार हो जाता है। दिन ब दिन वो स्टोन बढ़ते रहता है, तो वो अपनी जगह स्थान पकड़ लेता है और वहाँ से निकलने बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर लेते रहे तो अगर पेशेंट ने कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स किसी आहार के तत्व के द्वारा अगर लेते रहा ज़्यादा प्रमाण में और उस पेशेंट को कफ प्रवृत्ति हो तो ही स्टोन तैयार होता है, ऐसा मेरा तो भी कहना है। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे जब स्टोन बढ़ते रहता है तो यूरेटर एक किडनी से निकलने वाली एक नली है जो यूरिनरी ब्लडर में आके मिलती है। तो यूरेटर का साइज ही आपने एनाटॉमी पढ़ा है, तो यूरेटर का साइज ही, गविनी का साइज ही ऐसा होता है कि ऊपर से ब्रॉड होती है और धीरे धीरे नीचे आके नैरो बन जाती है। कहीं स्टोन वो अगर यूरेटर के माउथ में आके आ गया और वहाँ से धीरे धीरे नीचे, अगर स्टोन थोड़ा बड़ा है तो मिडल में आके या डाउन में आके रुक जाती है। यूरेटर का मिडल पोर्शन या अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन में आके वो ब्लॉक कर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में यूरिन का एक साइड में रुकना, यानी एक किडनी में यूरिन का रुक जाना अक्सर पाया जाता है। वो स्टोन कंप्लीट ब्लॉक नहीं करता, पार्शियल ब्लॉक करता है, उसके कारण वहाँ से यूरिन पास भी होते रहती है। तो ऑल ऑफ सडन किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस या इस टाइप से लक्षण थोड़ा बहुत पाए भी जाते हैं, लेकिन किडनी का वो स्टोन कंप्लीट पैकअप नहीं करता, वहाँ ब्लॉकेज नहीं करता, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा यूरिटर से यूरिनरी ब्लडर में आते रहती है और किडनी का वर्क चालू रहता है। इसलिए ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी नहीं आती। लेकिन जब रुग्ण अपने पास आता है कि मुझे पीठ में बहुत वेदना होती है और मूत्र प्रवृत्ति के समय बहुत जलन हो रही है, तो इमीडिएट सोनोग्राफी करना चाहिए। कोई पेन किलर देके उनका टाइम बिंग पेन तो कम कर सकते हैं, लेकिन सोनोग्राफी करके वह डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें किडनी में स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है या वो यूरिनरी ब्लडर में आके रुका हुआ है या यूरेथ्रा में आके फंस गया है।
तो बहुत बार ऐसे कहीं भी रहने के चांसेस, तो अपन अगर केयूबी किए, केयूबी एक्सरे किए किडनी, यूरेथ्रा और ब्लडर, तो उसमें अपने को किडनी में पथरी का जो साइज है, स्टोन का साइज वो कितना बड़ा है और कहाँ है, उसकी पोजीशन अपने को मालूम हो जाती है। और किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी यूरिन ज़्यादा भर जाना वो हो रहा है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज है और हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा सीवियर है, किडनी का साइज अगर ज़्यादा बढ़ गया है, तो इमरजेंसी में उसको ऑपरेट करके भी किडनी स्टोन को निकाला जा सकता है। अगर वो ब्लडर में है तो वो घूमते रहेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, लेकिन उसको डिसॉल्व करके बाहर निकालने के लिए अपने आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 10 से 12 mm या 13 mm या 15 mm तक का भी स्टोन अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से तोड़ा जा सकता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करने के बाद उसे निकाला जा सकता है। अपने आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा बताई है उसमें। गोखरू, पुनर्नवा, शतावरी, यह जो मूत्रल द्रव्य है और कफनाशक है। गोखरू विशेषतः मूत्रल है और कफनाशक है। मैंने अभी आपको बताया डायग्नोसिस में कि कफ के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स एक में एक सौ चिपकते रहते हैं और एक स्टोन तैयार होता है। कोई बड़ा स्टोन ऊपर से आके वहाँ जाके फंसता नहीं। तो कैल्शियम या स्टोन का मैन्युफैक्चरिंग यानी वहाँ तैयार होना ही किडनी में होता है और धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, ब्लॉकेज तैयार करता है। तो ऐसे कंडीशन में गोखरू, पुनर्नवा, इस टाइप से कफनाशक और मूत्रल औषधियों का प्रयोग करने से वो स्टोन बढ़ेगा नहीं। अगर बड़ा हो गया तो वो टूट जाएगा। टूट गया तो मूत्र प्रवृत्ति यानी पुनर्नवा जैसे द्रव्य देने से वह डाययूरेटिक वर्क करेगा। गोक्षूर जैसे द्रव्य देने से डाययूरेटिक वर्क करने और छोटे छोटे पार्टिकल यूरिन के थ्रू निकल जाती है। बहुत बार पेशेंट यहाँ बताया कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया और तीसरे दिन बहुत बड़ा जब मूत्र प्रवृत्ति आई और हम मूत्र प्रवृत्ति कर रहे थे तो खटाक के साथ आवाज़ आया और स्टोन बाहर निकल आया। तो वो लाके बताते भी है बहुत बार ऐसा। तो अक्सर ये पाया जाता है कि स्टोन 10 mm या 12 mm या 13-15 mm तक स्टोन इजीली निकल पाता है। बहुत ही ज़्यादा यूरेटर में फिक्स हो गया तो उसको लिथोट्रिप्सी से भी निकाला जा सकता है, ऑपरेशन करके भी निकाला जा सकता है। वो स्टोन कहाँ और किस पोजीशन में है और कितना बड़ा है, इसके ऊपर सारा निर्भर करता है। और मूत्र कुछ बताते हुए और बहुत सारे कारण हैं। मूत्र प्रवृत्ति करते समय वेदना होना, ये सिर्फ किडनी के स्टोन निर्माण होने से ही नहीं, तो यूरेथ्राइटिस हो गया है। अगर स्टोन वहाँ से इंजरी करते हुए, यूरेथ्रा में इंजरी करते हुए अगर बाहर निकल गया तो यूरेथ्रा में इंटरनल इंजरी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाना, वहाँ इन्फेक्शन हो जाना, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहाँ स्वेलिंग आ जाना। स्टोन तो निकल चुका होता है लेकिन वहाँ इन्फ्लेमेशन के कारण या स्वेलिंग के कारण वहाँ यूरिन की प्रवृत्ति करते समय फिर वेदना होती रहती है और यूरिन के इन्फेक्शन के कारण वहाँ स्वेलिंग अगर आ गई तो वो भी एक डायग्नोसिस की यूरेथ्राइटिस कहा जाता है। और यूरेथ्राइटिस में वहाँ फाइब्रोसिस भी हो जाता है। कई दिनों के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, स्त्रियों में भी अगर यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, लेकिन स्त्रियों में यूरेथ्राइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर वहाँ डायलेटेशन करके उस यूरेथ्रा को डायलेट करता है और वहाँ जो फाइब्रोसिस तैयार हुए हैं उसको वो दूर दूर डायलेटेशन करके वो यूरिन की प्रवृत्ति को निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट में आते रहते हैं। यूरिन में अगर इन्फेक्शन हो गया, स्टोन तो है नहीं लेकिन अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया, जनरली लेडीज़ में बहुत बार टॉयलेट में बाहर जाते हैं तो उनको यूटीआई होने के, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर यूटीआई हो गया तो भी मूत्रकुच्छ ही होता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना या उसके कारण फीवर आ जाना, इस टाइप से लक्षण अक्सर पाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी अपने को औषधियों का प्रयोजन करके या सोनोग्राफी करके स्टोन तो नहीं है यह देखा जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण, इस प्रकार के लक्षण अनेक रोगों में पाए जाते हैं। कहीं बस्ती में यानी यूरिनरी ब्लडर में कहीं पॉलिप्स हो जाना, कहीं ट्यूमर हो जाना, इस कारण से भी यूरिन रुक सकती है और उसके कारण वेदना हो सकती है। ऐसे 3, 4, 5 प्रकार
यूटीआई होने के कारण मूत्रकुच्छ निर्माण हो सकता है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके कफ के कारण, पित्त के कारण, या अर्बुद के कारण, या ट्यूमर के कारण, या कहीं स्टोन ब्लड जमा हो गया उसके कारण स्टोन जमा हो गया, या कैल्शियम के कारण अगर स्टोन जमा हो गया, या यूरेथ्राइटिस हो गया, या प्रोस्टाइटिस हो गया, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तब भी यूरिन रुक रुक के आती है, थोड़ा वेदना भी होती है और थोड़ा रुक के आ जाती है, तो प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में जनरली वार्धक्य में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ते रहती है, वहाँ अर्बुद भी हो सकता है, वहाँ बेनाइन प्रोस्टेट भी हो सकता है, वो प्रोस्टेट के कारण भी यूरिन में ये प्रॉब्लम आता है, तो उसका प्रॉपर सोनोग्राफी करके डायग्नोसिस करके उसका निदान करके ही उसकी चिकित्सा करना चाहिए। ये त्रिमर्मीय अध्याय यानी किडनी भी एक मर्म स्थान चरकाचार्य जी ने बताया है, तो किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार से अभी जो बताया मैंने अब 4-5 प्रकार से जो प्रॉब्लम आए हैं उस हिसाब से डायग्नोसिस करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें स्पेशली गोखरू का चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गोखरू यह कफनाशक, वातनाशक, रसायन और मूत्रल भी द्रव्य है। गुड़ुची का भी, शतावरी का भी, पुनर्नव का, यह 4-5 ड्रग ऐसे हैं जो अक्सर काम में आते हैं और इनसे यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे इन्फेक्शन को कम करके मूत्रकुच्छ जैसे बीमारियों को दुरुस्त किया जा सकता है। धन्यवाद।